ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये ज़िंदगी अधूरी है। तो आखिर ये गाना गा कौन रहा है कि ये ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ये सब कुछ अधूरी हो रही है। ये गा रहे हैं शिवसेना के कुछ नेता। जब से सुपर कॉप टैलेंटेड टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर और पूर्व शिवसेना लीडर सचिन वांझे के लिए शिवसेना रो रही है। और क्या कही है बीजेपी पे हमला कह के, कहा है कि अर्नव के अरेस्ट होने के बाद बीजेपी जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है, टारगेट कर रही है। ये सब कुछ षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। अब बताइए, शिवसेना के लीडर भी अजीब हैं कि यानी कि सब कुछ बीजेपी कर रही है। माने सारा कुकर्म करे ये लोग और बीजेपी पे थोप दे। थोप क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सब कुछ अर्नव गोस्वामी को, जो हमने केस किया था, अर्नव गोस्वामी को हमने जेल में डाला था, उसका बदला ले रही है बीजेपी। केंद्र सरकार बदला ले रही है और जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है, मुंबई पुलिस को बदनाम कर रही है। क्या कहा है जरा मैं बताता हूँ। शिवसेना ने कहा है कि बाजे को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस का अपमान किया है। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है कि जब मुंबई पुलिस जांच करने में काबिलियत और बहादुर ऑफिसर हैं तो केंद्र की क्या ज़रूरत थी। और साथ में कहा है कि एनआईए की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। देखिए, यानी कि कहां से कहां बातों को लेके जा रहे हैं, कहां से कहां बातों को लेके जा रहे हैं। यानी एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुआ है और मुंबई पुलिस को कटघरे में लेके आ रहे हैं। हमने या कभी भी किसी ने कभी भी मुंबई पुलिस पे सवाल नहीं उठाया है। हमने सिर्फ सवाल उठाए हैं उस इंडिविजुअल ऑफिसर पे, जो ऑफिसर उसमें शामिल था, जो ऑफिसर शामिल है। वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा साल्यान का मामला हो, लेकिन कहीं पे भी हमने या किसी ने भी मुंबई पुलिस के पूरे महकमे में सवाल नहीं उठाया है। हमने सिर्फ सवाल उठाए हैं इंडिविजुअल ऑफिसर पे, जो लोग गलत हैं उन पे सवाल उठाया है। लेकिन देखिए शिवसेना का प्रोपेगेंडा, शिवसेना की भाषा कि ऑफिसर गिरफ्तार हुआ करप्टेड, लेकिन कहा जा रहा है कि जानबूझ के बीजेपी करा रही है। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उखाड़ लिया, कबाड़ लिया मिस्टर नंगा सांसद संजय राउत से कि कृपया करके ये प्रूफ कर दीजिए कि ये सब चीज़ें बीजेपी की है। यही संजय राउत हैं कुछ दिन पहले जब बोल रहे थे कि 50 लाख मैंने नहीं लिए हैं, 50 लाख मैंने कभी लिए ही नहीं थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ईडी ने नट कसना शुरू किया, डोज देना शुरू किया, उसके बाद इन्होंने जाके चुपके से पैसे लौटा दिए। अब पहले क्या बोलते थे कि जानबूझ के बीजेपी फंसा रही है, मोदी जी फंसा रहे हैं, लेकिन बाद में लौटा दिए। अब वैसे ही कुछ कहानी रच रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी रच रही है। अरे मिस्टर संजय राउत, आपको पता नहीं है कि 28,000 रुपया कमाने वाला ये पुलिस इंस्पेक्टर करोड़ों की गाड़ी को ट्रैवल लेके घूमता था, करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमता था, करोड़ों की गाड़ियां। 28,000 मामूली 28,000 कमाने वाला पुलिस इंस्पेक्टर और करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमता था, दोस्तों को दागा देता था
और ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता था जिससे कि मुंबई पुलिस को रिस्क में डालता था। खेल खेलता, जुआ वाला खेल खेलता था कि जीत गया तो अच्छी बात है, हार गया तो एनआईए के हाथ में। लेकिन कहीं ना कहीं जो खेल खेला एंटीला के सामने, वो खेल बहुत खतरनाक था। सारे खेलों को पीछा छोड़ के एंटीला वाला खेल ने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया और फंस गए ऐसा कि जी का जंजाल हो गया। और ऐसे फंसे हैं कि कितने लोग को खा गए और अभी कितने लोग को खाएंगे। जीता जागता उदाहरण मुंबई पुलिस के टैलेंटेड पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह लपेटे में आ गए। अभी इंतजार कीजिए, गृह मंत्री भी लपेटे में आएंगे, कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है और जिस तरह से लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पे महाराष्ट्र सरकार है। आज देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा, कल देवेंद्र फडणवीस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे पास शिवसेना के फ़ोन आए थे, शिवसेना के नेताओं के फ़ोन आए थे कि सचिन वाजे का सस्पेंड रोक दीजिए, जो सस्पेंड वाला किया गया उसको हटा दीजिए और उसको दोबारा ज्वाइन करा लीजिए। ये लगातार शिवसेना के नेता महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, तत्कालिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को कॉल करके बोल रहे थे कि सर ये आप इसको रख लीजिए, ये एक टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी की बात नहीं मानी और उसको नहीं रखा। वो जानते थे कि अगर इसको सस्पेंड किया गया है, इसके सस्पेक्शन हुआ है, इसको अगर हटाया गया है, अगर ये दागदार पुलिस ऑफिसर है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी होगी, इसीलिए उसको नहीं रखा। लेकिन जैसे शिवसेना की सरकार आई तो सचिन वांझे तो लगा दिवाली मनाने, नाचने गाने, डीजे लगाने कि शिवसेना की सरकार आई है, दुकान खुल गया। दोबारा उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन किया। अब महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन करते ही वो सारे तिगड़म, वो सारे चाल, वो सारे पाखंड, वो सारे जालसाजी, वो सारे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। और सिर्फ मकसद क्या था? पैसा, नाम कमाना, पैसा, नाम कमाना। क्योंकि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जब पार्टी ही चीफ मिनिस्टर हैं, जब पार्टी ही सब कुछ है, जब पार्टी ही महाराष्ट्र सरकार मेरी है, तो दिक्कत क्या है? जो करना है करूँगी, वो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 100 के बाद 101 होता है और हर पाप का अंत होना निश्चित है। ये पुराने ज़मानों में कहा गया है कि जितने पाप कर लो, लेकिन उसका निश्चित समय होता है हर पाप का। लेकिन कहीं ना कहीं इस पाप का निश्चित समय मुकेश अंबानी के घर के सामने एंटीला के पास हुआ। और जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र में लगातार फंसते जा रहे थे। फिल्मी स्टाइल वाला, बॉलीवुड के किसी सस्ते डायरेक्टर से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन डायरेक्टर ने जो कहानी लिखी थी वो रील वाली कहानी लिखी, रील वाली, फिल्मों वाली, रियल वाली नहीं। और जब रियल में जांच हुआ तो फिल्म फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो ट्यूशन लिए थे वो सस्ता डायरेक्टर से लिए थे। जो ट्यूशन लिए थे वो रील वाली ट्यूशन लिए थे, रियल वाली नहीं। और रियल वाली ट्यूशन तो जल्दी कोई देता नहीं है। रियल वाली तो ट्यूशन सिर्फ भगवान देते हैं, और वही रियल ट्यूशन भगवान जी ने दिया। और सचिन वाघे हत्थे चढ़ गए एनसीबी के और लगातार मुंह खोल रहे हैं, और जितना बड़ा मुंह कर रहे हैं उतनी ही नामें बाहर निकल रही है। और शिवसेनाओं के नेताओं के सांसें फूले जा रही हैं कि पता नहीं कब किसका नाम ले ले, कब किसी का नाम ले ले, कब किसी को एनआईए उठा ले। क्योंकि अभी केस बंद नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ है। और जब तक एनआईए अंतिम रिपोर्ट तक नहीं पहुंच जाती, तब तक सचिन वाघे को पेड़ते रहेगी, जब तक पूरी तरह से तेल ना निकल जाए। और जब तेल निकल जाएगा तभी एनआईए सारा रिपोर्ट देगी।
लेकिन देखते हैं कि एनआईए कहाँ तक पहुँचती है बात, और एनआईए किन किन नेताओं के कॉलर तक हाथ पहुँचता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार खुलासे पे खुलासे हुए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना के कुछ नेताओं के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।